हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नरीन बेटा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़ सर। अच्छा, तो अभी ये तो बेटा, अभी सब ऑनलाइन थे सर, रज़ा ये की इरफान को क्लास हुई भेजने का है। बेटा। अच्छा। जी सर, अभी सर रज़ा की क्लास हुई है, तकरीबन सब ऑनलाइन ही थे। आपकी क्लास का वेट कर रहे थे। अच्छा, तो बेटा हमने थोड़ा सा ना नौरीन, हमारे लिए चैलेंजिंग आ गया। ये सब्जेक्ट तो चाहता है कि फेस टू फेस मतलब लर्निंग हो, और इसमें से कुछ चीज़ें रह जाएंगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज हम जो है ना, एक तो हमारा एस्टिमेशन का था पोर्शन, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, और टी टेस्ट कम से कम आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ मैं कि मतलब उसमें टी टेस्ट क्या चीज़ है, जी और टी टेस्ट, और कहाँ यूज़ करते हैं। 191 क्लास 37। इसकी थोड़ी ना स्पीड तो देखो यार, बढ़वा दो वहाँ पे फोन करके ना। यहाँ पे क्लास तो तभी होगी ना। सर इनसे बात करें, आवाज़ जा रही है? हाँ जा रही है, आवाज़ तो जा रही है। जी सर, आ रही है आवाज़। आ रही है ना आवाज़ बेटा? सर आप जी शेयर सर। करेंगे, शेयर नहीं हुई आपकी। कहाँ से शेयर होगी? ये यहाँ से, यहाँ पे आ गए। हाँ विजय सर, ये हाँ, ये पेपर ये है। हाँ ये पहले है, ये फिर उसके बाद दूसरी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स आ गए हैं। बेटा स्क्रीन शेयरिंग आ गई आपके पास? जी सर, आ रही है। जल्दी करें, शाबाश, वापस आ जाएं। आपको सबको मुबारक हो, आपके एग्ज़ाम टाइम पे हो रहे हैं, 14-15 अगस्त से, दिसंबर से, सॉरी। और अल्लाह भला करे। आपके पास कोई इतना टाइम है नहीं। आज 7 तारीख हो गई है, तो मेरा ख्याल है 7-8 दिन और हैं हमारे पास। ऐसा ही है बेटा? जी और सर। आपने जो टेस्ट दिया था पहले, अब इस दफ़ा सब्जेक्टिव पोर्शन आपको नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही देंगे। जिस तरह का मेरा पहला टेस्ट था, तकरीबन उसी तरह का पेपर हम आपको देंगे। ठीक है? जी सर। 40 मार्क्स का। कितने लोग सुन रहे हैं? मेरे पास अभी सिर्फ 1 2 3 लोग हैं। सो सर 5 आ रहे हैं। 5 हो गए हैं। सर आपको मिला के 1 2 3 है। हाँ सर, वो तो आप हैं। ठीक है, 3 है। 3 ही है ना अभी? जी सर। जी सर। तो शुड आई स्टार्ट? टाइम कम है, कुछ इसमें से चीज़ें हमने ये एस्टिमेशन पढ़ा था। आप लोगों को जी कुछ याद है? जब हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो बेटा उसके क्या स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स याद करने हैं। आप कोई कागज कलम पेन अपने पास रखें और मेरी गाइडलाइन कुछ लिखते जाइए। ठीक है? जी सर। जी जो सर। मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो लिख लीजिएगा आप लोग, और फिर मतलब शेयर भी कर लेना। हाइपोथेसिस के स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। ठीक है? मैंने 6 आपको स्टेप। जी सर। 6 स्टेप्स आपको लिखवाए थे कि सबसे पहले क्या होता है, हम आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद उसका हाइपोथेसिस बनता है, फिर उसकी अल्फा की वैल्यू सेट करते हैं, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिसाइड करते हैं, फिर उसकी कंप्यूटेशन होती है, फिर रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, और फिर आप उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं 2 चीज़ों की बेस के ऊपर। एक तो आपके पास वैल्यू होती है जो आप कैलकुलेट करते हैं, दूसरी आपके पास पी वैल्यू होती है, जो आपकी जो अल्फा होती है उसको आप अल्फा सेट वैल्यू को उसके साथ कंपेयर करते हो पी वैल्यू के साथ।
ठीक है, तो जी ये सर। जो पी वैल्यू है ये बेटा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आपके पास अंडरस्टूड होती है, और अल्फा आपके पास अंडरस्टूड होता है कंपेयर करने के लिए। तो अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा के बराबर आ जाए तो आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और नल को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या था, हमने ये बात कही थी कि नल हाइपोथेसिस कहता है कि सैंपल मीन में और पॉपुलेशन मीन में कोई फर्क नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहता है कि दोनों में फर्क है। ये बात समझ आ रही है? हेलो? यस सर, यस सर। सर सबने म्यूट किया हुआ है ना माइक। हाँ, कोई एक बीच में ना मुझे बताते रहे कि आपको आवाज भी आ रही है, मैं ऐसा नहीं कि बेटा बोलता रहूं। और जी अच्छा, सर, जी सर। तो ये क्लियर हो गया। अल्फा हमारे पास क्या था, मार्जिन ऑफ एरर जो हमने सेट किया था। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमने कहा था कि हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जी लगाते हैं या टी लगाते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स थे, लेकिन जो जी टेस्ट होता है वो आजकल एक्सलीट हो गया है, वो बिल्कुल नहीं है। टी टेस्ट ही यूज होता है यूजली। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली देखते हैं तो अगर आपका 30 से कम है तो आप टी लगाएंगे, और 30 से ज्यादा है तो फिर आप जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी पिछली वो रिवीजन थी। एस्टिमेशन में हमने ये पढ़ लिया था, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इन्फ्रेंशियल है। इन्फ्रेंशियल में हमारे पास एस्टिमेशन थी। ठीक है, एस्टिमेशन में एक पॉइंट एस्टिमेट था, एक इंटरवल एस्टिमेट था, ये मैंने आपको कर दिया था। इसके साथ है हमारे यस पास सर, हाइपोथेसिस। अब आज थोड़ा सा इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, यस सर। पॉइंट एस्टिमेट हमारे पास क्या होता है कि आपको एक सिंगल वैल्यू मिल जाती है किसी भी चीज की, कोई भी वेरिएबल आप ले लें जिसकी सिंगल वैल्यू है, रेंज नहीं है, तो आपका पॉइंट एस्टिमेट है। इंटरवल एस्टिमेट में क्या है आपके पास कि आपकी कोई वैल्यू जो है वो रेंज में होती है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, जैसे इतने से लेके इतने तक। फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड की जो एबीजीज में पीएच की वैल्यू देखते हैं तो वो 7.35 से लेके 7.45 तक होती है। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन देखते हैं तो आप कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल 12 हीमोग्लोबिन है, तो आप कहते हैं जी नॉर्मल है। ये एक पॉइंट एस्टिमेट है, किसी भी एक उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू आपके पास आ रही है। आपको कुछ साइन भी भूल गए होंगे। ये एक्स बार किसको रिप्रेजेंट करता है, सैंपल मीन को, और ये आपका म्यू का साइन है, ये किसको शो करता है, पॉपुलेशन मीन को। एस किसको शो करता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को, और ये आपका सिग्मा किसको शो करता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को। अच्छा, पॉइंट एस्टिमेट आपकी सिंगल नंबर है, जबकि इंटरवल एस्टिमेट जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपको बताता है। ठीक है जी। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर पॉपुलेशन पैरामीटर के अंदर आपने कैलकुलेट करना हो तो आपके पास फार्मूला आ जाता है उसका, जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करते हैं, और कुछ वैल्यूज होती हैं जो आप टेबल से देखते हैं। वो टेबल भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कॉन्फिडेंस, जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना होता है तो हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं 1 माइनस अल्फा। ये 1 माइनस अल्फा क्या है, बेसिकली ये एरर है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल इज कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। यानी हम ये कहते हैं कि 100 में से इतने परसेंट चांस है कि आंसर जो है वो, या जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन में नहीं होगी, कितने परसेंट। फॉर एग्जांपल अगर 0.05 की बात करें तो हम कहते हैं कि 95% जो वैल्यू है वो पॉपुलेशन मीन के अंदर होगी, सिर्फ 5% नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से इंपेरिकल रूल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं बेल शेप की, कि 68% of all values fall within 1 standard deviation, 95% 2 standard deviation, 99.7% within 3 standard deviation। ये आपके पास आपने किया हुआ है। अब आ जाएं आप, कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करना हो तो आपके पास क्या है, पॉइंट एस्टिमेट है, फिर क्रिटिकल वैल्यू है, और फिर स्टैंडर्ड एरर है जो हमने किया था।
ठीक है। नाउ यूजिंग द एम्पिरिकल रूल फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो नेट दैट द इंटरवल x बार है ये बेसिकली प्लस माइनस, इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को बेटा जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा? जी सर दिख रहा है। और डिवाइडेड बाय ये पॉपुलेशन के लिए आ गया सिग्मा, अपना सिग्मा डिवाइडेड बाय n, और मोर प्रिसाइजली द इंटरवल इज x बार। अब उसकी वैल्यू आ गई 1.96, ये जो 2 अल्फा था उसका, divided by sigma divided by n includes 95% of x is in the repeated sampling। वो कह रहे हैं कि 95% जो वैल्यूज है वो इसके अंदर ही होंगी, बाहर नहीं होंगी। अब इसको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को अगर आप देखें तो ये बेटा इसका ये जो है ना पॉइंट एस्टीमेट है, सेंटर दिया हुआ है। हमने कहा था कि z के अंदर जब हम कोई भी कर्व ड्रा करते हैं तो जो उसका सेंटर पॉइंट होता है वो 0 होता है, ठीक है, और जो नीचे वाला होता है पॉइंट उसमें माइनस वैल्यू होती है, और जो अपर टेल होती है उसमें प्लस वैल्यू होती है। ये नजर आ रही है आपको? और ये जो इसका अल्फा था, इसका जो अल्फा था 0.05 जो था, इसको उन्होंने दो टेल्स के ऊपर आधा आधा डिवाइड कर दिया, जो कि 0.025 है, इधर भी 0.025 है। अच्छा, ये मीन 1 है, ये मीन 2 है, उन्होंने दिया हुआ है ये टेबल समझने के लिए। अच्छा, ये आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, ये आपका ऊपर जो दिया हुआ है ना मार्जिन ऑफ एरर के साथ है, यानी अल्फा की वैल्यू के साथ है। टेबल से वैल्यू देखी जाती है। ये टेबल आपका इतना यूज नहीं होगा, वो टी वाला टेबल मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। ये देखिए इसका 0 है, इसमें मार्जिन ऑफ एरर कोई नहीं है, ये 0.01 है, 99% के ऊपर है, ये 0.02 है, ये 0.03 है, ये 0.04 है, ये 0.05 आ गया। इसका मतलब है ये आपका कॉमन है जो हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ये आपका 0.01 का मतलब होता है तकरीबन 1%, यानी 100 में से 1% मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। यहाँ पे कहता है 2% हो सकता है, यहाँ पे कहता है 3%, यहाँ पे कहता है 4%, 100 में से 4%, और इधर कहता है आपका 5%, 6, 7, 8 और 9। अंडरस्टैंड? और इधर आपकी z की वैल्यू दी हुई है, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आप देखोगे, फिर उसका फॉर एग्जांपल मेरे पास है 0.05 वाला है और मेरे पास वैल्यू आ गई z की 1.2, तो मैं यहां से आते हुए इस टेबल के थ्रू 0.5 में देखूंगा कितनी वैल्यू आ गई, 0.3944। ये वाला एरिया जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब जरा कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला देखिए दोबारा, x बार माइनस z अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, ठीक है। हमने क्या किया था बेटा, जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं तो हम एक दफा जो ये वैल्यू कैलकुलेट होती है हमारे पास x पार्ट z अल्फा की, इसको प्लस कर देते हैं मीन के अंदर, और एक दफा हम क्या कर देते हैं उसको माइनस कर देते हैं। जब हम उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास लोअर बाउंड्री आती है, और जब हम उसको प्लस करते हैं तो हमारे पास अपर बाउंड्री आती है, ठीक है जी। तो फिर हम कहते हैं कि हम 95%, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मार्जिन ऑफ एरर 5% है तो हम कहते हैं कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो सैंपल की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है इसकी, ये इस वैल्यू के इन बिटवीन है, इतने से लेके इतने के दरमियान में है। तो हम क्या होते हैं, सर्टेन टाइप्स पे हम जो कैलकुलेशन बता रहे होते हैं, हम उसके ऊपर ये शो कर सकते हैं कि हमें इतने % कॉन्फिडेंट है, जो आपका अल्फा के ऊपर बेस करता है। 90% कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, 95% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, 99% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। Calculate the sample statistics, use an estimate of the population pyramid. Calculate the lower and upper limits of the confidence. अब lower upper आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 टाइम माइनस तो लोअर बाउंड्री, 1 टाइम प्लस तो आपके पास अपर बाउंड्री। In order to construct an interval estimate, it is necessary to obtain some estimate of population, standard deviation, the variability of the population from the sample is drawn.
दिस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड, ये एरर है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड एरर किससे कैलकुलेट होता है? पॉपुलेशन, याद करें बेटा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी सर। आर यू लिसनिंग? अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। स्टैंडर्ड एरर Yes, कैसे, sir. स्टैंडर्ड एरर बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे? पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करोगे किसके ऊपर? सैंपल साइज के ऊपर। तो आपको क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड एरर। अंडरस्टैंड? मैंने आपको बताया था 3 चीजें होती हैं आपकी। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये भी वेरिएंस को मेजर करती है कि डिफरेंट वैल्यूज के अंदर कितना डिफरेंस है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी आपके जो सैंपल साइज है उसके अंदर जो वेरिएशन है उसको मेजर करता है। और स्टैंडर्ड एरर बताता है कि उसके अंदर चांसेस ऑफ एरर कितने हैं। ये तीनों चीजें कंपेरेबल होती है। जनरली द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस इज यूज्ड एन एन एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगी, तो हम क्या कर लेंगे? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेंगे। तो सैंपल में क्या आ जाएगा? S डिवाइडेड बाय n। For a small sample where n is less than 30, the t distribution should be used again using S as an estimate of population standard deviation। जब आपके पास सैंपल कितना है? 30 से कम है, तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेंगे और आप एस यूज करेंगे बजाय इसके कि आप पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करें। आगे चल के आपको मैं दिखाता हूं दोबारा जरा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपने रखना है। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, चांस की, तो कभी भी किसी कोई भी चीज का चांस 100% हो सकता है, ठीक है। आप उसमें से कितना अपना कॉन्फिडेंस लेवल रखना चाहते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर इज इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल इन 100 ट्रायल्स डिनोटेड 1 बाय अल्फा। परसेंटेज है ये। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये 90%, 95% या 99% हो सकता है। जब आपको बताया हुआ है तो आपने वही यूज करना है। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो फिर आप 95% दरमियान वाला यूज कर लेंगे, ये वाला। क्लियर हुआ? कौन सा यूज करेंगे? जब बताया 95%। 95%। अच्छा, ये आपका BCQs भी हो सकता है, याद रखना। ये वाले ना लिखते जाओ। अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पैरामीटर इज नॉट विद इन द इंटरवल इन 100 ट्रायल्स। अल्फा क्या है? वो प्रोबेबिलिटी है, मार्जिन ऑफ एरर है। हम कहते हैं कि जो भी हम चीज कैलकुलेट करेंगे उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल वो पॉपुलेशन पैरामीटर के अंदर नहीं है, उससे बाहर है। तो जब मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लूंगा तो हमारा अल्फा कितना हो जाएगा? 0.05। ये 1 माइनस 0.05 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.95 और आप उसके साथ परसेंटेज लगा लोगे। There is no one confidence level that is appropriate for all circumstances। अच्छा, जो हम कॉन्फिडेंस लेवल बेटा सिलेक्ट करते हैं ये कोई फिक्स नहीं होता और हर दफा कोई भी वैल्यू सही नहीं होती। हमें सूरत-ए-हाल के हिसाब से देखना होता है कि हमारा डेटा किस टाइप का है, तो फिर हम उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अब थोड़ी सी इसकी टर्म्स हैं, आपने ये समझनी है। ग्रेटर कॉन्फिडेंस लेवल्स मींस ग्रेटर सर्टेनिटी, यानी आप जितना कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा रखेंगे आप उतने कॉन्फिडेंट होंगे कि जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं है। ये जो पैराग्राफ इसका बता रहा है, द ग्रेटर कॉन्फिडेंस लेवल मींस द ग्रेटर सर्टेनिटी दैट द इंटरवल एस्टिमेट्स ऑफ population mean actually contains, but for 99% or 99.9 confidence levels the interval may be very wide। आपका इंटरवल बहुत वाइड आ जाएगा। जब आप कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा रखेंगे तो आपका इंटरवल क्या हो जाएगा? बहुत वाइड आ जाएगा, यानी दोनों वैल्यूज में लोअर और अपर बाउंड्रीज में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। स्मॉलर कॉन्फिडेंस लेवल्स, फॉर एग्जांपल 80 or 90% प्रोड्यूस स्मॉलर मार्जिन्स ऑफ द एरर and seemingly more precise intervals estimates, but they are less likely to contain population mean। अब कहता है जब आप स्मॉलर कॉन्फिडेंस लेवल रखेंगे यानी 80% या 90%, तो वो स्मॉलर मार्जिन ऑफ एरर प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो इंटरवल था वो तो कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि वहां पे आपकी जो पॉपुलेशन मीन जो थी ना, आप कह रहे थे कि
इतने परसेंट उसके अंदर है, वो कम हो जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि 80% पॉपुलेशन के अंदर है, इसका मतलब है 20% आप कह रहे हैं कि वो पॉपुलेशन मीन के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा हो गया और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे जब आप कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा रखते हैं 99%, तो आपके पास क्या हो जाता है, मार्जिन ऑफ एरर तो कम हो जाता है, लेकिन जो आपका इंटरवल होता है वो ग्रेटर हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है लोअर और अपर बाउंड्री के अंदर। बाय ट्रेडिशन द डिफॉल्ट लेवल इज 95%। ये आपके पास अंडरस्टैंड करने की बात है कि बाय डिफॉल्ट आपने कितना रखना है, जब आपको नहीं बताया हुआ तो 95%। The interpretation of the confidence interval is very important. Basically, it means that upon taking a sample of size n repeatedly and constructing the interval x bar plus minus 1.96 divided by population standard deviation divided by under root, and each time we would expect the population mean mu to fall within the interval 95% of the time. अब अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो 95 टाइम्स उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉपुलेशन के अंदर ही रहेगी और 5 दफा 100 में से बाहर जाने का चांस है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, we can be 100% 1 minus alpha confident that population mean lies between the lower and upper bounds of the confidence interval। कहते हैं ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई है कि 100 टाइम हम कॉन्फिडेंस है, सिर्फ अल्फा आप निकाल देंगे मार्जिन ऑफ एरर, तो बाकी आपका कॉन्फिडेंस रह जाएगा। आप इतने परसेंट श्योर होंगे कि आपकी वैल्यूज वही हैं। इन अदर वे इट मींस दैट अपॉन टेकिंग अ सैंपल ऑफ साइज n रिपीटेडली एंड कंस्ट्रक्टिंग द इंटरवल ऑफ x बार प्लस माइनस 1.96, ये टेबल से वैल्यू आई हुई है, परेशान नहीं होना, आपको मिलेंगी। डिवाइडेड बाय एरर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, population standard deviation divided by sample size n each time we would expect the population mean yani mu to fall within the interval 95% of the time. The values are called lower and upper confidence limits, lower boundary और upper boundary। अब ये आपका टेबल आ गया। अब देखिए अगर आप z यूज करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है जी, 100 1 माइनस अल्फा, ये 90% के ऊपर आपकी कितनी आ जाती है 1.645। जी अल्फा जो है ना आपका जो मार्जिन ऑफ एरर है, आप उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 2 हिस्सों में, ठीक है। 90% पे 1.645 है, 95% के ऊपर 0.05 आपका मार्जिन ऑफ एरर है। अगर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.025 और जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ जाती है 1.96। ये आपको टेबल मिले हुए होते हैं जब आप कैलकुलेट करते हैं, आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा बस इसको। 99% के ऊपर आपके पास अल्फा कितना आपका आ गया 0.01 और ये आपके पास आ गया 0.005। अब अगर 0.01 को आप डिवाइड करते हैं तो ये आ गया आपका 0.005 और इसकी वैल्यू आ गई 2.575। जी अल्फा को जब हमने डिवाइड किया तो 2 हिस्सों में इसकी वैल्यू ये आ गई। अब ये एक एग्जांपल है, आपने इसको देख के कैलकुलेट करना है। देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, सवाल क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। If we wish to estimate the mean volume of oxygen uptake for a population of joggers based on a random sample of 100 joggers, we could use the 95% confidence interval for population mean। कहता है कि हम ये देखना चाहते हैं, एस्टिमेट करना चाहते हैं कि ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है पॉपुलेशन के अंदर, जॉगर जो सुबह को वॉक करते हैं, कितना सैंपल है, 100 लोगों का सैंपल है। We could use the 95% confidence interval for population means। हम कितना कॉन्फिडेंस रख रहे हैं 95%। तो उसके वो क्या कह रहा है, फॉर अवर रैंडम सैंपल ऑफ 30 जॉगर्स, ठीक है जी, 30 जॉगर्स हैं, उन्होंने उसकी वैल्यू नोट की है। वी नो दैट एक्स बार ऑक्सीजन कंजम्पशन की मीन की वैल्यू कितनी आई 47.5 ml पर केजी, यानी जो जॉगिंग कर रहे हैं लोग हैं
उनकी 30 लोगों की जो वो मीन कंजम्पशन निकाली है ऑक्सीजन की 47.5 ml पर केजी वेट के हिसाब से है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 4.8 ml पर केजी है, आर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पॉपुलेशन मीन इज। अब आप देखिए आपके पास फार्मूला है x बार, ये पॉपुलेशन मीन है। आप लोग मुझे बता सकते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन मीन कौन सी है? ओ सॉरी, सैंपल मीन। हेलो, 4.8। अरे बेटा वो 4.8 स्टैंडर्ड डेविएशन है। पॉपुलेशन मीन किससे जाहिर करते हैं? x बार से। तो ऑक्सीजन की पॉपुलेशन मीन कितनी दी हुई है जॉगर्स की, सैंपल की, सॉरी सैंपल की, देखें 30 जॉगर्स हैं, 47.5 5 ml। आप समझ लो, ये देखना जरा, मैं आपको समझा रहा हूं। अब फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला क्या था? x बार x बार प्लस माइनस क्या था? 19 यानी x आपकी बार जो प्लस z अल्फा बाय 2, याद है? z अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय s अंडर रूट n। याद आया नहीं आया? यस सर। आ गया यार? अब जरा देखो, इसमें बेटा वैल्यू पुट की है, हम वैल्यू पुट करेंगे, देख लेंगे। x बार की कितनी वैल्यू है? 47.5 ml। ये सैंपल मीन है, याद रखना। ये कितनी है? ये उसने 47.5। हाँ, पॉपुलेशन मीन उसने हमें नहीं दी है। दूसरा, वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है इस ऑक्सीजन की? 4.8 ml पर केजी। कॉन्फिडेंस लेवल कितना रखना है? 95%। यस, वेरी गुड। अब जरा फार्मूले पे आ जाएं, तो x बार आ गया प्लस माइनस, अब हमने z अल्फा बाय 2 की वैल्यू लिखी है, 95% पे कितनी थी? 1.96। अच्छा, ये अभी कैलकुलेट नहीं किया है, s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। अब आप इसको खुद, आप इसको कैलकुलेट करो, कैसे करोगे? 4.8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। समझ आई नहीं आई? कितना सैंपल साइज है आपका? 4.8 डिवाइडेड बाय 30। नहीं समझ आ रही? n कितना है? हेलो, 30। n नजर आया बेटा? अच्छा, पहले तो आप पेपर लें और उस पर लिखें, इसमें से ना, इसमें से आप चीजें लिख लें। सैंपल मीन x बार कितनी है वो लिखिए, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 4.8 ml पर केजी है वो लिखिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने कितना रखा है 95% है, तो आपका अल्फा कितना हुआ 0.05 वो भी लिख लीजिए। फिर आइए फार्मूले के ऊपर ताकि आपको ये समझ आए। अब देखें जरा इसको बेटा, उसने क्या किया, x बार की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर उसके बाद जी अल्फा की वैल्यू टेबल से पुट कर दी, आप समझ गए। फिर उसने क्या किया, s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। अब आप इसने 4.8 ml को डिवाइड कर लें 30 के साथ, तो देखिए आपके पास कितना आता है। शाबाश, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताइए। ये पॉइंट इधर आएगा। जी, कैलकुलेट हुआ बेटा? सर 81.605 आ रहा है।
कितना आ रहा है? कैलकुलेट हुआ? सर एक मिनट सर एक सेकेंड। शाबाश, इसको जल्दी से कर ले बेटा ताकि मुझे पता चल जाए आपको समझ आ गया। सर 0.16 आ रहा है। 0.16 क्या गलती कर रहे हो? सर एस को एन से डिवाइड किया है। नहीं बेटा, पहले एन देखो, उसके ऊपर क्या साइन कौन सा लगा हुआ है? सर अंडर रूट का। अंडर रूट खत्म करो ना, ठीक है? पहले उसका जी अंडर सर। रूट लो, फिर उसके साथ उसको डिवाइड करो। सर माइनस करने पर 45.78 लोअर बाउंड्री और प्लस करने पर 49.22 समझ आया बेटा? समझ आ गया? अब ये देखो, आपके पास 47.5 ml क्या था? वही सेम वैल्यू है जो आपने पुट की हुई है, प्लस माइनस आपके पास वो जी अल्फा की वैल्यू आ गई 1.96, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई जो आपने ब्रैकेट में रखी हुई है 4.8 ml पर केजी। फिर आपने ये आपके पास मार्जिन है ना, s डिवाइडेड बाय n है, अंडर रूट n है, तो आप इसका 30 का अंडर रूट लो जरा। आपके पास कैलकुलेटर है? कितना आएगा? यस सर, 30 का अंडर रूट आ रहा है 5.47। फिर आप क्या करोगे? 4.8 डिवाइडेड बाय 5.477, पहले ये करोगे, फिर आप इसको क्या कर लोगे? 1.96 के साथ क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फिर आपके पास आ जाएगा 1.718। अब ये देखो, ये साइन है आपका प्लस और माइनस। जब आप एक दफा क्या करेंगे, इसको 1.718 को माइनस करेंगे 47 में से, तो कितना आ गया? लोअर बाउंड्री। फिर एक दफा इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 49.22। क्लियर हुआ सबका? कोई सवाल है तो पूछ ले, बीच में से बोल लें। सर सोल्व करें? चले करें बेटा, मैं एक फोन सुन रहा हूँ। ठीक, हेलो जी बेटा। वो बेटा दे देते हैं, हम उसको बोलो अप्लाई कर लो, फिर वो रिक्वेस्ट कर लेंगे, वो हमें दे देते हैं स्कूल वाले। हाँ अप्लाई कर लें, लेकिन उसके पूछो कि स्पेशलिटी उसका उसने कब की है, उसका डिप्लोमा कब मिलेगा। तो डिप्लोमा जल्दी चाहिए होगा बस, ठीक है? कर सकती हैं अप्लाई का, ठीक। हेलो, यस सर आ गया। अंडरस्टैंड हुआ? यस सर। ये पूछ क्या रहा था और आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? वो ये कहता था कि हमें बताएं कि जो 100 लोग हैं जो वहां पे जॉगर्स हैं जो सुबह को जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो वो कहता है कि हमें असेस करना है कि जब जॉगिंग करते हैं तो उस दौरान जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना है उनका कंजम्पशन का, ठीक है? तो उसने सैंपल की मीन दे दी थी। अब हमने 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल कैलकुलेट किया, हम ये कहते हैं 95% कॉन्फिडेंट है कि उन जॉगर्स की जो वो मीन है वो पॉपुलेशन मीन के अंदर है,
लेकिन उसकी रेंज क्या है 45.78 ml कम से कम है और 49.22 ml पर केजी उसकी जो है वो मैक्सिमम है। अंडरस्टैंड हुआ? यस सर। नेक्स्ट चलें। यस सर। अब देखिए जरा इंटरप्रिटेशन क्या कहता है। अपॉन टेकिंग अ सैंपल साइज ऑफ 30 रिपीटेडली 100 टाइम्स 95 times mean volume of oxygen intake will fall between 45.78 and 49.22 ml per kg, or we are 95% confident that the population mean volume of oxygen intake lies between the range of 45.78 49.22। अंडरस्टैंड हुआ? यस सर। आगे चलें। कोई और जिसने किसी ने पूछना हो? भाई गर्ल्स में से बेटा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर दोबारा हम इंशाल्लाह क्लास कल भी कंटिन्यू करेंगे, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दोबारा लॉग इन होना है, हमने अभी 4 मिनट रह गए हैं यस इसकी सर, मीटिंग यस में। सर, ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। चले दूसरी एग्जांपल देखते हैं। आप एक काम करें फटाफट जल्दी से, शाबाश। इसमें से ना आप सैंपल मीन निकाल लीजिए, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, और बताइए कि कॉन्फिडेंस लेवल उसने कितना रखा है, तो आपका अल्फा कितना होगा इसमें। यस सर, मैं काम कर रही हूँ अभी। जी बेटा, सेम क्वेश्चन है। इस दफा आपका जो सैंपल है वो कितना हो गया है 100। अंडरस्टैंड? आधी क्लास नहीं है, 12 लोग हैं ओनली। चले आप इसको आप कैलकुलेट करें बेटा। यस सर। सर ये लोअर बाउंड्री पे 46.5 आ रहा है और हायर बाउंड्री पे 48.4 आ रहा है। अच्छा, अब आप एक काम कर लें बेटा, ये सवाल आपको समझ आ गया ना, तो आप इसको 95 पे भी कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर लें। इसी सवाल को आप कितने पे कर लें दोबारा, 90 पे और 99.7 पे कर लें। तीनों पे कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक मिनट रह गया, दोबारा लॉग इन होना है बेटा, फिर मैं टी टेस्ट पे जाऊंगा आज।
चले आप लोग बेटा इसको ना आई थिंक आपने समझ लिया होगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा दोनों एग्जांपल्स को, तीनों को खुद अपनी कॉपी के ऊपर, और जहां समझ ना आए फिर वहां से आप अपने नोट्सों के ऊपर देख लीजिएगा, और जहां कहीं पॉइंट हो आपको पूछने की जरूरत हो आप पूछ भी सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं जिस टाइम देखूंगा फिर आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल हम इस पे फर्दर थोड़ा सा देखेंगे। मैं आगे आ गया हूँ, आप मेरे साथ आ जाइए प्लीज, कैलकुलेशन बंद कर दें। ठीक है, ओके सर। सो लेट्स कंसीडर, आपको फार्मूला समझ आ गया, x बार माइनस प्लस जी अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। अगर आपको एरर कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n।